आज मीठे बाबा की 10 दिसंबर 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि श्रीमत पर चलना है। कोई भी ग्रहचारी आए तो श्रीमत के आधार पर ही उसको पार करना है। फिर बाबा कहता है कि कोई भी विकर्म इन कर्मेंद्रियों से नहीं करना है और स्वयं को रेस में राजई पद पाने की रेस करनी है। फिर बाबा ने कहा, जब बाबा आया है, पुरुषार्थ करा रहा है, उच्च प्रारब्ध बना रहा है, तो हमें क्यों नहीं पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए जो पुरुषार्थ अभी हम करेंगे, कल्प कल्प यही पुरुषार्थ चलेगा। फिर बाबा कहता है कि मैं तुम बच्चों को सुख का वर्षा देने आया हूं, इसलिए तुम मुझे याद करो। और फिर बाबा ने पूछा है, तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो पुरुषार्थी कौन। तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो पुरुषार्थी कौन। बाबा ने कहा कि सतो प्रधान पुरुषार्थी वह जो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज घूमती रहती है, जिन्हें याद बाप की याद का शुद्ध अहंकार है। इतनी बातें बताई। रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज रहती है, जो बाप की याद जो जिनके अंदर बाप की याद का शुद्ध अहंकार है। और तमो पुरुषार्थी वह जो कल्प पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा कर लेंगे। जो मिलना होगा वह मिल जाएगा, ये सोच तमो पुरुषार्थी की होगी कि जो नसीब में होगा या जो कल पहले पुरुषार्थ किया है वही करेंगे और वही मिलेगा। मीठे बच्चे, तुम रूहानी अश्व हो, तुम्हें विजयी रतन बनने की रेस करनी है। महारथी अश्व वह जो राजाई पाने की रेस करे। गीत है, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। जब यहाँ बैठते हैं तो जितना हो सके बाप की याद में रहना है। कहा, जब हम बाबा के महावाक्य सुनने के लिए बैठते हैं तो बाबा की याद में बैठना है। तो मुरली शुरू होने से पहले हमें याद में जरूर बैठना है। ऐसे नहीं कि काम करते करते आ गए, बैठ गए और मुरली सुनी, क्योंकि पहले मन रूपी धर्मी को तैयार करना होता है। उसके बाद में बाबा के वो महावाक्य सुनेंगे तो अंदर बैठता जाएगा। कल भी समझाया कि सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहते हो, इस समय ही एक बार देही अभिमानी बनना पड़ता है। देह अभिमान छोड़ वापस चलना है। ये कपड़े अथवा तन बहुत पुराने हो गए हैं। महसूस हो रहा है मुझ आत्मा को कि अभी मुझे वापस जाना है, क्योंकि अभी ये कपड़े पुराने हो गए हैं, अभी इसको छोड़ना है।
यह देह का अशुद्ध अहंकार छोड़ना है। बाप को याद करना है। बाप को याद तो करते हैं, परंतु पता नहीं है कि हमारा बाप कौन है। कह देते हैं बाप सर्वव्यापी है, फिर तो पुकार भी न सके, किसको पुकारेंगे फिर? सब में परमात्मा है। गाते तो है ना कि ओ गॉड फादर, अर्थात वो है तो अलग। जब किसी को दुख होता है तो गॉड को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। अगर भक्त ही भगवान हो फिर तो भगवान को याद करने की दरकार ही ना पड़े, न ऐसा कहना पड़े कि हे भगवान हम दुखी कंगाल हैं, भक्ति मार्ग में है दुख इसलिए भगवान को याद करते हैं। मैं बच्चों को सुख देकर जाता हूं तो उस सुख को सभी याद करते हैं। अविनाशी बाप अविनाशी सुख दे जाते हैं। अब तुम बच्चों का तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है, जिससे बाप रचयिता और उसकी रचना के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति जान चुके हो। कल जो घर में गीता पढ़ते थे उस गीता से रचता और रचना का नॉलेज नहीं मिलता था, और ही रचना को भूल गए। रचता को भूले तो रचना को भी भूले। बाप तीसरा नेत्र ज्ञान का देकर समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद नहीं आ सकती। कितने लेक्चर करते हैं। अब तुम बाप से डायरेक्ट सुनते हो तो रात दिन का फर्क फील होता है। उसमें तो रचता और रचना को ही भूल जाते हैं। अभी बाबा ने रचता और रचना का राज बैठ समझाया है, और बरोबर पुरुषार्थ भी करते हैं वर्षा लेने का। फिर किसका पुरुषार्थ सतो प्रधान है, किसका रजो, किसका तमो होता है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ पुरुषार्थी है। बच्चे जानते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से इतनी उच्च प्रारब्ध बनेगी, तो क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। खुद भी समझते हैं कि अभी हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही हमारा पुरुषार्थ होगा। जब समझ है हमें तो फिर कल्प कल्पांतर के लिए हम अपने पुरुषार्थ को इतना श्रेष्ठ बना देंगे जो ऊंच पद पावे। अगर नहीं करते हैं तो समझ में आता है कल्प पहले भी उसने पुरुषार्थ नहीं किया है तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। अश्व दौड़ाते हैं ना, अश्वों की रेस होती है ना, कैसा दौड़ाते हैं अश्वों को। जो उसका मालिक होता है वो कितना दौड़ाता है। तो रेस में घोड़े दौड़ होती है। कहते हैं कि फलाने ने विन किया, यहाँ भी नंबरवार है। कोई तो ऐसे भी है जो कहते हैं हम जास्ती कुछ समझना नहीं चाहते हैं, न समझ सकते हैं न किसी को समझाएंगे, न खुद समझ सकते हैं न किसी को समझा सकते हैं। उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है, तो सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं अच्छा नहीं समझा सकते हो, कोई बात नहीं, बाबा को याद तो कर सकते हैं, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। तपस्या मास आ रहा है ना, जनवरी मास, कुछ नहीं करे
याद में बैठने का पुरुषार्थ तो करे, इससे आत्मा की धरनी तो तैयार हो जाएगी। याद करना सीखेंगे कि वह भी, बाबा कहता है याद करना सीखेंगे कि वह भी नहीं। समय कहाँ है हमारे पास, तो न याद का, न मुरली सुनने का, न सेवा का। हम बाबा के बने वो भी बहुत बड़ी बात है। कितने झमेले में रहते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे है, ऐसे तो नहीं ना। बाबा कहता है इतनी सहज बात बाबा बच्चों को करवा रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकते हो तो सिर्फ अपनी उन्नति के लिए बाप को तो याद करते रहे। इतना तो हम कर सकते हैं। बेहद का बाप जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते हो, वह बाप अब सम्मुख ब्रह्मा के तन से कहते हैं मुझे याद करो। बाबा ने रचना का भी राज समझाया है। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। कोई भी आत्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, कितनी भी महान आत्मा हो, लेकिन प्रजापिता का टाइटल नहीं दे सकते। आत्माएं तो अनादि है। प्रजापिता ब्रह्मा रचता है मुख वंशावली। हम आत्माएं तो है शिव बाबा की संतान। कहते हैं कि तुम मेरे तो हो ही। अब दुनिया में कौन ऐसा कहेगा कि तुम मेरे तो हो ही, जितने हो उतने ही हो। कम जास्ती आत्माएं कभी भी हो नहीं सकती। ड्रामा में जितनी आत्माएं हैं उतनी होगी ही। उन्हों का ही बेहद ड्रामा में पार्ट है। यह अनादि बना बनाया खेल है। एक क्लास सुना था, कहा कितनी माँ है। एक शिव बाबा माँ, एक ब्रह्मा माँ, एक मम्मा माँ और चौथी माँ ड्रामा। तो ड्रामा भी हमारी माँ है। क्लास है, सुनने जैसा है। बाप कहते हैं मैं आता हूं जरूर एक धर्म स्थापन करने और अनेक अधर्मों का विनाश करने। जो सत धर्म प्राय लोप हो गया है वह अभी स्थापन हो रहा है। सत धर्म अर्थात सत्युग का आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो सत परमात्मा ने आकर स्थापन किया है। जैसे क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया है, वैसे आदि सनातन सत धर्म सत बाप ने स्थापन किया। सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है। तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि बरोबर बाप आया हुआ है। बाबा समझाते हैं कि अब ड्रामा पूरा होता है, तो अब पुराना कपड़ा छोड़ना है। नाटक में भी एक्टर्स का पार्ट मुकर्रर हो जाता है। अपने टाइम पर कपड़े बदल कर चले जाते हैं ना। बाप कहते हैं कि अब तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो गई है। आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाए तो फिर उनको शरीर भी पवित्र चाहिए। इस शरीर में रहते आत्मा को पवित्र बनाना है।
नहीं तो आत्मा को हम पवित्र वहां कहाँ बनाएंगे। अभी ये संगम का समय ही है जो बाबा हमारी आत्मा को पवित्र बना रहे हैं ज्ञान और योग के द्वारा। तो बाबा कहता अभी नहीं बनाएंगे तो फिर कहाँ बनाएंगे, कब बनाएंगे। यही समय है प्राप्ति का, पवित्र बनाने का, बुद्धि को वरदानों से झोली भरने का, बाप से मिलन मनाने का, अपना सब कुछ सफल करने का। यही समय है। अगर ये समय हाथ से चला गया फिर ये समय वापस आने वाला नहीं। कहावत है ना, चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया खेत चुग जाती है उसके बाद में कोई मतलब नहीं है पहरेदारी करना या उसको उड़ाना। जो करना था वो उसने कर लिया। ऐसे ही ड्रामा में बाबा तो सब कुछ दे रहा है, लेकिन मैं आत्मा उसको कितना ग्रहण कर रही हूँ वो हर एक के ऊपर है। तो पवित्र यहाँ ही करना है। अब 5 तत्व भी तमो प्रधान है तो उसको भी हमें सतो प्रधान बनाना है। आत्मा जब पवित्र बन जाती है, कर्मातीत अवस्था में आ जाती है, तो आ जाएगी तो फिर पुराने हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। यह बात बच्चों की है, बच्चे ही सुनते हैं। तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो कैसे हो, तो ब्रह्मा जरूर चाहिए। यह है ब्राह्मणों का कुल। कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूं इन ब्राह्मणों को रचने के लिए। यह बातें तो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हो। यह है संगम युग की रचना, कितने गुह्य राज है। शुरू में बाबा इतने गुह्य राज समझाते थे क्या। कहा जाता है ना, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ, तो भी यह ज्ञान पूरा नहीं होगा। इतना अथाह ज्ञान है। इतना ज्ञान का सागर बाबा हमें ज्ञान की रोशनी दे रहे हैं। तुम बच्चे सुनते ही रहते हो। ये गुह्य बातें भी धारण उन्हों को होगी जिन्हों का पढ़ाई में अटेंशन है। क्योंकि बाबा रोज ये 4 पेज की पढ़ाई पढ़ाते हैं और इसी में जिसकी एकाग्रता होगी, गुह्य बातें सुनेंगे, वही धारण कर सकेंगे। दादी गुलजार जी जब क्लास कराते थे और उसमें भी मम्मा बाबा के साथ के अनुभव सुनाते थे, तो ऐसे होता था सुनते ही रहे सुनते ही रहे। दिल नहीं होती थी उठने की। इतनी अच्छी अच्छी बातें मम्मा दादी सुनाते थे। तो बाबा भी हम बच्चों को ये ज्ञान की गुह्य बातें सुनाते हैं। हमें सुनना है, लेकिन सिर्फ सुनना नहीं, धारण भी करना है। बाप से वर्षा लेने के लिए कमर कसकर खड़े हैं। थोड़ा भी अगर संशय हो गया तो उड़ जाएगा। फिर अचानक किसको तीर लग जाएगा तो एकदम निश्चय बुद्धि हो जाएंगे। नए नए टोटके बाबा सुनाते हैं। कल भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया था।
बाप कहते हैं कि मैं परमात्मा परमधाम में रहने वाला, परमधाम में रहने वाला हूँ, जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं। यहाँ की आत्मा को कोई सुप्रीम कह न सके। सुप्रीम सोल एक ही है, उनकी ही सब बंदगी करते हैं। परम धाम में रहने वाला परमात्मा वो फिर सर्वव्यापी हो न सके। यहाँ तो दुख है, जन्म मरण है। परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। जो महारथी है, जिनका पूरा पुरुषार्थ चल रहा है वर्षा लेने का, वे रेस में देखो कैसे दौड़ते हैं। कोई घोड़े नाउम्मीद भी होते हैं, परंतु लास्ट में ऐसे तेज दौड़ाते हैं जो सबसे आगे चले जाते हैं। रेस में ऐसे होता है ना, लगेगा पता नहीं ये घोड़ा तो पहुंच सकेगा या नहीं, फिर उसका मालिक एक सटका लगाएगा और वो घोड़े के अंदर जोम आ जाएगा, लास्ट से फर्स्ट आ जाएगा। हम बच्चों को भी बाबा रोज तो कौन सी पॉइंट कब अपील हो जाती है जो हमारे जीवन में टर्निंग पॉइंट लाती है और एकदम से हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। इसलिए बाबा हमें कहता है मुरली मिस नहीं करनी है। यहाँ भी ऐसे हैं, कोई तो चलते चलते ढीले हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। कोई को चोट लग जाती है तो लंगड़े हो पड़ते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे नए बच्चे हैं जो पुरानों से भी बहुत तेज दौड़ रहे हैं। नए हैं क्योंकि उमंग उत्साह बहुत है, एडवांस बुद्धि है, ज्ञान भी रिफाइन मिल रहा है। कईयों को पुरुषार्थ करने में ग्रहचारी बैठ जाती है। कोई पर कभी बृहस्पति की दशा बैठती, कभी शुक्र की, कभी शनिचर की, राहु की दशा भी बैठ जाती है। तो कहते हैं राहु केतु की दशा किसी के ऊपर नहीं बैठनी चाहिए, नहीं तो उसका कभी अकल्याण नहीं हो सकता। लास्ट वाली स्विच
बाबा कहता है राहु की भी दशा बैठ जाती है तो कभी फायदा कभी नुकसान होता रहता है। बाबा खुद जानते हैं कि इस बच्चे पर ग्रहचारी है, इस बच्चे पर ग्रहचारी है, इस कारण से ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं इससे पार होकर तीव्र वेगी बन जाओ, ग्रहण को पार करके तीव्र वेगी बन जाओ। जब राहु का ग्रहण लगता है तो 2-3 वर्ष पवित्र रहे, फिर कर्मेंद्रियों से विकार में चले जाते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है, विजय पानी है। अच्छे अच्छे बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठ जाती है। शादी कर लेते हैं, प्रण भी करते रहते हैं तो हम पवित्र रहेंगे, परंतु गिर पड़ते हैं। कभी श्रीमत पर चलते, कभी फिर उल्टी मत पर चल पड़ते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी रीति जानते हैं। बाबा को कहते हैं कि बाबा हमारी अब रेस चल रही है। बाप कहते हैं कि खबरदार रहना, क्योंकि रेस होर्स है ना, माना घोड़ों की दौड़ है ना। देखो बच्चे भविष्य 21 जन्मों का सुख मिलता है, यह कोई कम बात है। भूल करने से फिर भविष्य सभी जन्मों पर ग्रहचारी अथवा गोभी लग जाता है। गोभी माना घाटा लग जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा तो पहले से ही बता देते हैं जितना रुस्तम बनेंगे, ज्ञान योग में तीखे होंगे, उतना माया के तूफान भी जोर से आएंगे। बाबा वॉर्न कर रहा है, सावधान कर रहा है, जितना ज्ञान योग में तीखे जाएंगे माया के तूफान भी जोर से आएंगे। खबरदार रहना। कर्मेंद्रियों द्वारा विकर्म कर पापात्मा नहीं बनना। तुम हो ईश्वरीय औलाद तो बहुत रॉयल बनना है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने रॉयल है। ये संस्कार अभी भरने हैं, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरीय औलाद कहलाते हो। मान तुम्हारा अभी है। बलिहारी तो इस एक जन्म की माननी चाहिए, बाकी तो 84 जन्म ले पतित ही बनते आए हो। जब तक बाबा न आए तब तक ये मनुष्य सृष्टि जाड़ जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान होना ही है। इन लक्ष्मी नारायण को भी विश्व का मालिक उस मालिक ने बनाया। सोमनाथ का मंदिर भी बहुत नामी ग्रामी है।
शिव बाबा ने धन दिया है, इसलिए उनके मंदिर में भी बहुत धन लगाया। धन शिव बाबा ने दिया ना। तो सोमनाथ का मंदिर जब बनाया द्वापर में, पूरा सोने का बनाया था और शिवलिंग पूरा हीरो का था। इतना धन था। द्वापर युग में भी इतना धन था। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार चढ़ाई की और ऊंट भर भर के ले गया, क्योंकि पहले तो मुगल सल्तनत चलती थी ना, इसलिए वो लूट करके ले गए। और यहाँ के राजे अय्याशी में पड़े थे और दूसरा आपस में फूट पड़ाई, आपस में वो प्यार और यूनिटी नहीं रही और उसका फायदा उन्होंने ले लिया। कहते हैं जयपुर के महल में भी इतना धन था। तो बाबा कहता है तुम हो ईश्वरीय औलाद, तो बहुत रॉयल बनना है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने रॉयल है। ये संस्कार अभी भरने हैं, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरीय औलाद कहलाते हो। मान तुम्हारा अभी है। बलिहारी तो इस एक जन्म की माननी चाहिए, बाकी तो 84 जन्म ले पतित ही बनते आए हैं। जब तक बाबा न आए तब तक यह मनुष्य सृष्टि जाड़ जर्जरीभूत तमो प्रधान होना ही है। इन लक्ष्मी नारायण को भी विश्व का मालिक उस मालिक ने बनाया। सोमनाथ का मंदिर बहुत नामी ग्रामी है। शिव बाबा ने धन दिया है, इसलिए उनके मंदिर में भी बहुत धन लगाया। पुजारी भी जब बनते हैं तो भी कितना धन रहता है, जो इतने मंदिर बनाए हैं। तो पूज्य पने में कितना न धन होगा। अभी तो है प्रजा का, प्रजा पर राज्य, कुछ है नहीं। ब्रह्म की रात है ना, फिर ब्रह्मा का दिन होता है तो स्वर्ग बन जाएगा। हीरे जवाहरों के महल बन जाएंगे। भला इतना सोना आएगा कहाँ से? वहां सोना तो मिट्टी मिसल होता है। दिखलाते हैं कि पहाड़ों में गरमाइश होती है तो फटते हैं ना, लावा निकलता है, ज्वालामुखी। खानियों से ही सोना निकलता है ना, भूगर्भ से ही सोना निकलेगा। वो लावा सोने के रूप में बाहर आता है। सोने की ईंटें बनाते होंगे, जैसे माया मच्छंदर के खेल में दिखाते हैं। तो उसने सूक्ष्म बर्तन में सोने की ईंट देखी, समझा ले जाएंगे। आंख खोली तो कुछ नहीं देखा। यहाँ भी बच्चे दिव्य दृष्टि में सोने के महल देख कर आते हैं। बच्चों ने गीत तो सुना, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। बाप का नाम ही है ब्लिसफुल। ऐसे नहीं कि वह सभी में विराजमान है। माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा दिया है। बाप कहते हैं कि मेरे सिवा यह ताला खोल नहीं सकते। नंबरवार ताला उन्हों का ही खुलता है जिनका कल पहले खुला है। उन्हों के पुरुषार्थ से समझ सकते हैं कि यह अच्छी सर्विस करते हैं। परमपिता परमात्मा ने जरूर कोई शरीर धारण किया होगा। उनकी पहली रचना है ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचे। ब्राह्मण है चोटी, जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा ब्राह्मण है, शक्ति सेना ब्राह्मण ब्राह्मणी है। बाप कहते हैं मैं ही नॉलेजफुल हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं ही आकर तुमको रचता और रचना का राज समझाता हूँ।
यहाँ तो बाप टीचर सतगुरु एक ही है, तीनों ही कर्म इकट्ठे करते हैं। सतगुरु साथ भी ले जाएंगे, ये गारंटी है। बाप सभी को सुख शांति देता है। बाप के तो सभी बच्चे हैं, ऐसे थोड़ी कि कोई को दे कोई को न दे, सब उसके बच्चे हैं। बाप तो सभी को माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला है, इसलिए सब उनको याद करते हैं। स्वर्ग की स्थापना करती है, बाकी सबको मुक्ति में भेज देते हैं। यह तो बाप का ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, कोई भी विकर्म इन कर्म इंद्रियों द्वारा नहीं करना है। संस्कारों को रॉयल बनाना है, माया के तूफानों से डरना नहीं। ज्ञान योग में तीखा बनना है। दूसरा, श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना है। उल्टी मत पर नहीं चलना है। खबरदार याद की रेस करनी है। वरदान, हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भवम। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर साधारण या व्यर्थ कर्म हो जाता है तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार। जो प्यारा हो लगता है वह स्वतः याद रहता है, ऐसे है ना। जो प्यारा लगता है स्वतः याद रहता है। प्यार वाली चीज अपनी ओर आकर्षित करती है, तो हर सेकंड हर संकल्प हर बोल सदा श्रेष्ठ हो और एक बाप से दिल का प्यार हो, तब कहेंगे कर्म योगी सो निरंतर योगी। स्लोगन है, मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। आज का स्वमन है, मैं साक्षात बाप हूं। मैं साक्षात बाप। अभी आदि समान साक्षात्कार की लहर फैलाओ। आदि समान माना जब शुरुआत में सबको साक्षात्कार हुए और बाबा के पास आए या आते थे तो ब्रह्मा बाबा से कृष्ण का साक्षात्कार होता था। धूम मचाओ, आप साक्षात बाप बनो तो साक्षात्कार आप ही हो जाएगा। साक्षात बाप बनना ही साक्षात्कार की चाबी बनना है, मिलना है। अभी थोड़ा थोड़ा अनुभव करते हैं, लेकिन ये चारों ओर लहर फैलाओ। जैसे मेले की भी लहर फैलाते हो ना। मेले बहुत किए हैं, समारोह भी बहुत किए, अभी मिलन समारोह मनाओ। बाबा ने कहा ना, ये आदि समान साक्षात्कार की लहर फैलाओ। कल एक क्लास सुन रही, बहुत अच्छा क्लास था, जिसमें कैसे आदि समान लहर फैलानी। कहा बाबा पहले साकार माध्यम के द्वारा शिव बाबा मिलते थे, उस समय साक्षात्कार हुआ सबको, सब आते गए और बाबा की पालना लेते गए। फिर बाबा अव्यक्त हो गए, फिर दादियों के द्वारा भी साकार पालना मिलने लगी और बाप शिव बाबा
गुलजार दादी कीर्तन द्वारा भी पालना देने लगे, अव्यक्त पालना का पाठ शुरू हुआ। तो कैसे बाबा धीरे 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 सब पार्ट चेंज करते गए और अव्यक्त बाबा अव्यक्त हुए। उसके बाद दादियों के द्वारा साक्षात्कार का पार्ट चलाया बाबा ने। और अभी समय है, क्यों बाबा हमें कहता है अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन मनाओ, क्योंकि अभी बाबा हमारे से साक्षात्कार का पार्ट कराना चाहते हैं, इसलिए हमें अव्यक्त स्थिति बनानी है। फिर अव्यक्त इशारे की पॉइंट, बाप समान बनने की, आज तो बाप बनने की। हाँ, आज बाप बनने की ही मुरली। सच्चे दिल वाले बच्चों को विशेष बाप की दुआएं प्राप्त होती है। प्राप्त होने के कारण समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही कर लेता है, क्योंकि यथार्थ कर्म बोल और संकल्प होने कारण समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। जिसने भगवान को राजी किया वह स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होता है। इसलिए आज बाबा ने हम बच्चों को भी कहा, अगर बाप पुरुषार्थ करा रहा है, नहीं किया तो कल्प कल्पांतर के लिए नहीं कर सकेंगे, और अभी पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प के विजयी बन जाएंगे। और क्या किया बाबा, किस लिए आए हैं? बाबा किस लिए आए हैं? रचना, रचता और रचना का राज समझाने। रचता और रचना का राज समझाने के लिए, स्थापना करने के लिए, जंजीरों से छुड़ाने के लिए, स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। और बाबा ने आज क्या कहा? श्रीमत पर चलना, श्रीमत पर चलना। सनातन धर्म भी यह है। तीव्र पुरुषार्थी और साधन, सतो प्रधान पुरुषार्थी और तमो पुरुषार्थी की निशानी कौन सी? नसीब में होगे करेंगे वो तमो प्रधान, और सतो प्रधान पुरुषार्थी बाप समान। रचता और रचना को जान करके पुरुषार्थ करेंगे, वो है सतो प्रधान पुरुषार्थी, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज होगी, वो है सतो प्रधान पुरुषार्थी। बाप को दिल से याद करेंगे, वो भी एक से है। फिर बाबा ने कहा ये है घोड़े की रेस। तो कौन सी रेस है? राजाई पानी की रेस है। बाप के सामने बैठे इनको मुरली सुनेंगे तो मुरली सब कुछ की ज्ञान याद आएगा। काम करते 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 तो नहीं याद आता है। आज ऐसा ही किया है, इसलिए मुरली तो ऑफिशियली बैठ करके ही सुननी है। काले मुरली व्हाइट ड्रेस में बेन सरस सुनी दी तो आखी मुरली याद હતી। कर लो
प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण आओ, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला। प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ,